नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन, परम श्रद्धे गुरु पावन चरणों में वंदन, वंदनीय मुनि वृंद, भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य रहा तेरा धर्म संघ में दीक्षा लेने का मौका मिला। 28 मई को मेरी जन्मभूमि उज्जैन में मुनि दीक्षा प्राप्त हुई और गुरुदेव ने उस समय मुझे 13 करोड़ की संपत्ति प्रदान की, संयम रत्न प्रदान किया। उस संयम रत्न का मुनि श्री दिनेश कुमार जी स्वामी ने बीमा कर दिया। यहाँ पर 4 जून को बड़ी दीक्षा देकर मेरा और विकास हुआ और शायद ये तेरा पंथ के इतिहास की पहली घटना होगी कि समण से बने मुनि को किसी संत ने बड़ी दीक्षा दी। समण से बने मुनि को किसी संत ने दीक्षा दी, ये पहला मौका होगा। ऐसे मेरा सौभाग्य और लगता कब से ही संबंध कोई रहा हो मुनि श्री दिनेश कुमार जी स्वामी के साथ। जब कोयम्बतूर में सबसे पहले कहा कि मुनि श्री के देख रेख में रहना, उसी दिन दीक्षा का तय हो गया। और ये दूसरी घटना घटी, दीक्षा होने के पहले एक दिन पहले ही गुरुदेव ने मुनि श्री को मेरे वंदना करवा दी और ये फिर बड़ी दीक्षा का मौका और मिल गया। ऐसे कीर्तिधर आचार्य यहाँ विराजमान है और मेरा सौभाग्य मिला। मुझे धर्म संघ में अनेक बार काम करने का मौका मिला और 35 साल में जो संस्कार मुझे नहीं मिले वो मुनि श्री के सानिध्य में मुनि श्री के द्वारा मुझे मात्र 21 दिनों में मिल गए। मैं जानता नहीं था पोहा कैसे खाना, मैं हाथ से खाने का मेरा अभ्यास। पहली बार यहाँ पर मैंने हाथ से पोहे खाए, प्राय में चम्मच से पोहा खाता। जब आइसक्रीम खाने लगा तो मुंह बिगड़ गया मेरा, क्योंकि वो अभ्यास नहीं है बिना चम्मच के खाने का। तो कई लोग पूछते भी मेरे से कैसा चल रहा है, अभी अभ्यास हो रहा है बिना पंखे के। पहली बार 35 साल के बाद में बिना पंखे में सोने का अभ्यास हो रहा है। और भी बहुत सारी चर्याएं जो मुनि जीवन के लिए जरूरी है वो मुझे प्राप्त हो रही है, आगे भी प्राप्त होती रहेगी। मैं आज के अवसर पर श्रद्धेय मंत्री मुनि को याद करूँगा कि उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए, तत्व ज्ञान आदि का दिया। आज मंत्री मुनि हमारे सामने विराजमान नहीं है। मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी, इनके अंदर भी हम कई बार मंत्री मुनि के छवि देखते हैं। ऐसे संत, और मेरी दृष्टि से अगर मेरे से कोई पूछे, आज वर्तमान में मैं किसी की निंदा करना नहीं चाहता हूँ, बहुश्रुत संत जो है हमारे सामने अभी विराजमान है, मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी और मुनि श्री दिनेश कुमार जी स्वामी, इतने तरह की योग्यता है, गजब। मतलब कह नहीं सकते कि इतनी योग्यता आपके अंदर कहाँ से आई। और जब हम आपके साथ में रहते हैं तो हर बात को कैसे तरीके से बताते हैं। कल ही दिनेश कुमार स्वामी फरमा रहे थे कि गुरुदेव की कितनी मतलब धैर्यता है। 3-3 घंटे प्रोग्राम चलते हैं और हर किसके पास सुने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गुरुदेव की महानता है, हमें भी ऐसा सीखना है। अभी बात चली एक्यूप्रेशर की, बात चली और गुरुदेव की कृपा से चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम करने का मौका मिला। प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के शब्दों में प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा योग और प्रेक्षा चिकित्सा एक पूरी पुस्तक भी है। तुम स्वस्थ रह सकते हो, पूरा कोर्स बनाया। और जैसे गुरुदेव ने फरमाया मोह की चिकित्सा, उसमें पूरा कोर्स बना रखा है। अगर मोहनी कर्म कम करना हो तो कौन कौन से प्रयोग सारे करना चाहिए। मैं गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने मुझे आदेश दिया कि बोरावड़ जाओ, और जाना गाड़ी में जा सकते हो, आना पैदल है। वहाँ पर कोई संत रह गए हैं, उन संतों के साथ में पैदल आना और 3 दिन के अंदर में लाडनू पहुँचना बोरावड़ से। मैं था, मेरे साथ में एक समण जी और थे, और इतना चलने का अभ्यास नहीं, और एक दिन में 45 किलोमीटर चल गया और अगले दिन मेरा पैर जाम हो गया। मैं चल रहा था, मेरे पैर में कांटा चुभा, जैसे ही कांटा चुभा, कांटे को निकाला, मेरे पैर का दर्द चला गया। तो ये एक्यूप्रेशर ऐसी थेरापी है। और कहीं दबाव देने से कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन एक्यूप्रेशर जहाँ तक मैंने अध्ययन किया, एक्यू का अर्थ है निकालना, आउट, दबाव देना। दबाव देकर रोगों को, अगर गलत जगह पॉइंट दब भी गया तो नुकसान नहीं है, दूसरा फायदा है। पेट संबंधी जितनी भी बीमारी है, मैंने जो अनुभव किया, अगर पेट में गैस है, एसिडिटी है, तो ये जो स्थान है दोनों अंगुली के बीच में, अगर यहाँ दबाव दिया जाए तो पेट संबंधी जो जितने भी समस्या है, मैंने कई संतों का प्रयोग भी किया। और एक बार की बात है, मुझे
मैंने देखा आचार्य श्री महासमंद जी जब युवाचारी थे डूंगरगढ़ के अंदर, और मेरा सारा ध्यान रहता है गुरुदेव की तरफ, तो कौन क्या करता ध्यान नहीं, गुरुदेव प्रतिक्रमण कर रहे थे। शाम के प्रतिक्रमण के दौरान मैंने देखा ध्यान से गुरुदेव को हिचकी आ रही थी। फिर मैंने देखा ध्यान के दौरान भी हिचकी चालू है। मैं तत्काल गुरुदेव के पास में गया, मैंने कहा गुरुदेव को हिचकी आ रही? बोले हाँ। मैंने कहा गुरुदेव पद्मासन से फायदा होता, बोले पद्मासन लगा लूं। तत्काल गुरुदेव ने पद्मासन लगाया, 3-4 मिनट भी नहीं हुए और गुरुदेव की हिचकी बंद हो गई। तो ये इस तरह से बहुत सारे चिकित्सा के क्षेत्र में मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने उस समय दीक्षा के समय भावना की थी कि मुझे 22 देश में जाने का मौका मिला, अब 44 राज्यों की यात्रा हो, 3 विषय में एमए करने का मौका मिला, अब 6 विषय में अध्यात्म की साधना करने का मौका मिले। पिछले 4 जन्मों का ज्ञान हुआ, अब 8 जन्मों का ज्ञान हो, और मुझे समन दीक्षा में 35 साल रहने का मौका मिला। और अब मैं गुरुदेव से आशीर्वाद चाहता हूँ, 35 दूना 70 साल का कम से कम समय मुनि दीक्षा में रहने का मुझे मौका मिले। मैं गुरुदेव के सानिध्य में 70 साल तक गुरुदेव की सेवा करता रहूं। अब तो मैं मुनि बन गया, अब मैं गुरुदेव की भी निकटता से सेवा करना चाहता हूं, गुरुदेव की जैसी अनुकूलता हो। तो आज मुझे ये एक अच्छा मौका मिला है। मैं मुनि श्री दिनेश कुमार स्वामी का किन शब्दों में आभार ज्ञापन करूं। गुरुदेव ने बड़ी कृपा की, इतना बड़ा मुझे, और दिनेश कुमार स्वामी ने, योगेश कुमार स्वामी, इनके सहयोगी सारे संत सब इतना ध्यान रखते हैं। और सामुदायिक जीवन कैसे होता है, मैं अकेला ही रहता, अकेला खाना, अकेला सोना, सब काम अकेले करना, लेकिन समूह में रहकर कैसा शांति से जीवन जीना, ये बहुत मुनि श्री के सानिध्य में मुझे बराबर गाइडेंस मिल रहा है। मैं आज के अवसर पर ये गुरुदेव का जो संदेश है वो यही है कि जब तक न हो कामयाब, नींद चैन को न त्यागो तुम, जंग का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ऐसे महान संत का रतलाम में यहाँ हमारे नातीले भी रहते हैं। और परसों जब प्रवेश हो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि चतुर्मास के लिए प्रवेश हो रहा। जिस तरह से लोगों ने, और मुनिश्री योगेश कुमार जी और मुनिश्री दिनेश कुमार जी ने क्या गजब माहौल बनाया। गुरुदेव ने कल फरमाया कि रतलाम की जनता सोई हुई थी, इतने दिनों में कैसे जाग गई, ये जगाया मुनिश्री दिनेश कुमार स्वामी ने और मुनिश्री योगेश कुमार स्वामी ने। और आज नहीं कल दिन, आज हम गुरुदेव का अभी 3 दिन के प्रवास का स्वागत कर रहे हैं। वो दिन आएगा बहुत जल्दी ही, तो गुरुदेव का हम चतुर्मास यहाँ पर होगा। और मुनिश्री भी, और लोग तो ये कहने लग गए कि मुनिश्री आप कैसे अच्छे अवसर पर आए कि यहाँ पे आने से चतुर्मास का माहौल बन गया। मुनिश्री लोगों तो ये कहने लग गए कि मुनिश्री दिनेश कुमार स्वामी का चतुर्मास अगर रतलाम में हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाए। तो मैंने कहा ये तो आपकी भावना है और गुरुदेव ने बड़ी कृपा की है। मैं बहुत बहुत गुरुदेव का आभारी हूँ। मुझे और सबसे बड़ी बात, मैं चलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने कहा था दीक्षा के समय गुरुदेव मैं ज़्यादा नहीं चल सकता हूँ, लेकिन गुरुदेव मुनिश्री दिनेश कुमार स्वामी ने क्या सी जादू ही छुपकी मुझे डाली, और मैं 5 दिन के अंदर में यहाँ पर उज्जैन से यहाँ पर पैदल आ गया। थोड़ा सा बीच में साधन में जल्दी चलने के लिए बैठना पड़ा। मैंने कहा कि अब मैं तो सेवा करने के लिए दीक्षा लिए, सेवा लेने के लिए नहीं। और ये अंतिम दिन जब यहाँ पर आए तो मुझे कहा कि जो मुनि हेमराज जी स्वामी है, मैंने बोले मैं इनको यहाँ लेऊंगा साधन से, और मैं गुरुदेव के साथ उनको साधन से मुनिश्री को यहाँ ले आया। तो सेवा करने की भावना भी मेरी पूरी है। जैसा भी गुरुदेव को उचित लगे, मुझे सेवा का, साधना का और मौका मिलता रहे, इन्हीं भावना